हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग एक अलग टाइप का और रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग्स मैं तभी करती हूँ, टैरो रीडिंग्स के वीडियोस तभी बनाती हूँ जब मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे टैरो रीडिंग के ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होते, गाइडेंस के बगैर मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज का जो गाइडेंस है वो रहेगा आपके जो चक्रास है, 7 चक्रास, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ताकि आप लोगों को मदद हो समझने में और आप उस हिसाब से अपने चक्रों पे काम कर सके। तो ये कैसे कलेक्टिव रीडिंग होता है और कभी कभी होता है कि किसी से मैच ना करे, इसीलिए ना ज़्यादा पाइल्स रखी है मैंने, 5 पाइल्स रखी है आज, तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को कि ज़्यादा क्लियरली आपको अपने चक्रास की एनर्जी के बारे में पता चले। तो आप नंबर वाइज चूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल्स रखे हैं मैंने, उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पाइल चूज़ करना है। तो 1 नंबर या फिर ये रेड कलर का क्रिस्टल, 2 नंबर या फिर ये वाइट कलर का क्रिस्टल, 3 या ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल, 4 येलो कलर का क्रिस्टल और 5 या फिर ये ब्लू कलर का क्रिस्टल। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की चक्रास की करंट एनर्जी क्या है और आपको कौन से चक्रा पे आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। चलिए तो देखते हैं जिन्होंने 1 नंबर या ये रेड क्रिस्टल चूज़ किया था, आप लोगों के चक्रास की एनर्जी कैसी है। मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड ठीक से दिख पाए। ओके, यहाँ पे ना जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है भाई, आप लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। शायद ना आप किसी एडिक्शंस में फंस गए हैं। अब ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई आपका सर्कल हो सकता है या कोई आदत हो सकती है, लेकिन आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, कहीं पे आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग आप पे अटैक कर रहे हैं या हर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। सेक्रल में बोलूँगी कि काफ़ी हद तक वो स्टेबल है। आप सेक्रल की जो कुछ भी एनर्जी है वो ठीक तरीके से मेंटेन्ड है। और सोलर प्लेक्सस की मैं बात करूँ तो फ़िलहाल आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कुछ नया आपको स्टार्ट करना है, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी करियर में। फिनेंस के लिए आप कुछ नया करने वाले, हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट भी करने वाले हो। तो सोलर प्लेक्सस की एनर्जी अच्छी है, लेकिन हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है वापस से, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कोई भी सर्कल है, यानी फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली या रिलेटिव्स होते हैं ना, तो वो उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया वही फॉलो करता है, अपने दिल के खिलाफ आप बिहेव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके दिल के हिसाब से नहीं है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। और थ्रोट चक्रा का भी हाल वैसा ही है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो सर्कल या फैमिली है उनकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आप चलते हैं। तो थ्रोट चक्रा भी वही है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आपको जो चाहिए, जो बड़े बता रहे वही आप एक बर्डन की तरह आप उसको कैरी कर रहे हो।
तो थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। हाँ, थर्ड आई चक्रा में बोल सकती हूँ कि आपको ना कुछ इंट्यूशंस आते होंगे, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप वहाँ पे ना लॉजिकल दिमाग लगाते हो, यानी ऐसा थोड़ी ना होता है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सच थोड़ी ना होता है। आप वहाँ पे अपने सबकॉन्शियस की नहीं सुन रहे हो, जबकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। हो सकता है आपको ना कुछ आपके पास्ट लाइफ या एंसेस्टर्स के ड्रीम भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा का मैसेज बहुत आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और क्राउन चक्रा की मैं बात करूं तो वो भी कुछ अच्छे कंडीशन में नहीं है। आपको काम करने की ज़रूरत है। आप ठीक से सोते नहीं हैं, शायद से नींद भी पूरी नहीं होती है। आप रात में उठ के बैठते हैं, शायद आपके ड्रीम्स में ना बच्चे आते हैं, या चाइल्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ है। आपका इनर चाइल्ड रिलेटेड भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए रूट चक्रा की वजह से, इसीलिए आपने ये रेड वाला चूज़ किया था। तो आप लोग बताना मुझे कि आपकी एनर्जी कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुई है। अगर आपको और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग या फिर हीलिंग की लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि जिन्होंने 2 नंबर या ये वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, आप लोगों के चक्रास की एनर्जी क्या बता रही है। ये 2 नंबर बहुत अलग तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी ना जर्नी में हैं आप लोग, क्योंकि आपका रूट चक्रा पे ही मास्टर का कार्ड आया है। यानी आपका रूट चक्रा एक्टिव है और आपको पता चल चुका है कि एक अल्टीमेट ट्रुथ क्या होता है, जिससे हम शाश्वत सत्य बोलते हैं। तो वो क्या आपको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली क्या है। यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें चाहिए होती है वो रियलिटी है या कुछ और है, आपको पता चल चुका है। आपने ना काफ़ी साधनाएं की है, खुद पे बहुत काम किया है। सेक्रल चक्रा भी आपका बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है उसकी एनर्जी। आप शायद किसी टीम में काम कर रहे हो अभी, किसी प्रोजेक्ट को लेके, और आप लोगों का तालमेल बहुत अच्छा है। तो सेक्रल रूट दोनों अच्छी स्टेट में है। यहाँ पे मैं अगर सोलर प्लेक्सस की बात करूँ तो हाँ, आप फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, यानी काम ज़्यादा हो रहा है लेकिन आमदनी कम हो रही है। तो इनकम कम है, जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी हो इतना ज़रूर है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। सरेंडर होकर आप अपना काम करते जा रहे हैं। तो सोलर प्लेक्सस को और थोड़ा सा आपको हील करने की ज़रूरत है। और मैं हार्ट चक्रा की बात करूं तो बहुत अच्छे स्टेट में अभी आया है आपका हार्ट चक्रा। शायद आपने कुछ हीलिंग वगैरह किया होगा, कुछ तो किया है आप लोगों ने, इसीलिए ना स्टेट चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले वो मुझे ब्लॉक दिख रहा है, पहले ब्लॉक था, लेकिन अभी वो हील है और उसे पता है अनकंडीशनल लव पता चल चुका है। उसे ये भी पता है कि हर एक चीज़ पाई जा सकती है अनकंडीशनल लव के बेसिस पे। टाइम लगेगा लेकिन होगा, इस बात पे आप श्योर हो चुके हैं। और आप किसी के लिए भी आप मन में कोई ग्रजेस नहीं है, आपने फॉरगिव करना सीख लिया है। अपनी जर्नी खुद अपने तरीके से कैसे चलना है, कोई साथ आए ना आए, आपने सीख लिया है। तो अच्छा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। और अभी थ्रोट चक्रा पे मैं जाऊँ, जैसे अभी देख सकते हैं मेरा थ्रोट चक्रा खराब हो चुका है बताते वक्त, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है।
आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको शांत रहना है, अपने खुद से आपको बात करते हुए ना ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको, यानी आप सिर्फ अपने अंदर झांक रहे हैं, खुद से बातें करना एंजॉय कर रहे हैं, आप दूसरों लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं। तो कुछ समय के लिए ये वाली एनर्जी बिल्कुल सही है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ टॉक भी करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि सबसे कट ऑफ हो जाए। थर्ड आई की अगर मैं बात करूं तो थर्ड आई मुझे ब्लॉक दिख रहा है भाई, यानी कि शायद आप उस पर भी काम कर रहे हैं। थर्ड आई पे कुछ आपको जब मेडिटेशन तो आप करते ही है, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है। यहाँ पे ड्रीम्स भी आते हैं आपको ना जब मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो आपको कुछ लाइट दिखता होगा अपनी थर्ड आई पे, लेकिन आप उस पे ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली क्या है। और आपका क्राउन चक्र बहुत अच्छी एनर्जी में है, जैसे मैंने बताया कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको आपकी जर्नी के बारे में बता रहा है, ड्रीम्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं। तो क्राउन चक्र भी अच्छे स्टेट में है। अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो आप लोगों की एनर्जी अच्छी है, बस थोड़ा बहुत आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके थर्ड आई, थ्रोट और सोलर प्लेक्सस पे, बाकी चक्रास की आपकी एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन या हीलिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो जिन्होंने 3 नंबर या ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया, देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी है आपके चक्रास की। भाई क्या हो गया? नंबर 3, आपके चक्रास की एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई दे रही। रूट चक्र ब्लॉक्ड है, सेक्रल ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस में देखूं तो आपके करियर और फाइनेंस में मतलब अच्छा नहीं है ये वर्ड यूज़ करना, लेकिन वही मुझे सुनाई दे रहा है। बैंड बची पड़ी है, यानी हर कोई हर तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हर कोई आपसे मदद मांग रहा है, पैसा चाहिए, ये काम करो, वो काम करो, ये कंडीशन चल रही है। अगर हार्ट चक्र की बात करूं तो हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड हो चुका है, आपने किसी से बात करना, शेयरिंग करना बंद कर दिया है, कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, वहाँ पे भी आपने फेंसिंग लगा रखा है। हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, इनर चाइल्ड भी सैड है। अगर थ्रोट चक्र की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे आपने बात करना बंद कर दिया है लोगों से, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। और थर्ड आई की बात करूं तो वो भी इम्बैलेंस्ड है, और क्राउन चक्र भी इम्बैलेंस्ड है। तो आपको नींद नहीं आती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन लेते भी है तो आप दूसरों के साथ में कंपेयर करके लेते हैं, खुद के लिए क्या अच्छा है वो आप चूज़ नहीं करते। सिचुएशन ऐसी है आपकी। तो आपके सारे ही चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए आपने ये ग्रीन वाला चूज़ किया है। आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, आपके चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ख़राब एनर्जी है ये, बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है ये। आपको इमीडिएटली आपके चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, रेकी हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है अपनी फ़िलहाल जो कंडीशन है आपकी ज़िंदगी में उसको सुधारने के लिए आपको अपने चक्रास की एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन है, हीलिंग लेना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अभी जिन्होंने 4 नंबर या ये येलो क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके चक्रास क्या बताते हैं।
पिक कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? तो रूट चक्रा यहाँ पे भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग ना पाइल्स या फिर उस टाइप की कोई बीमारी से जूझ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहे हैं आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। वो एक्सेसिव हीट इशू भी आपको परेशान कर रहा है। और दूसरा मैसेज ये भी है, दूसरे सेक्रल के लिए सेक्सुअल एनर्जी भी आपकी बहुत इंटेंस हो चुकी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इम्बैलेंस्ड है। अगर सोलर प्लेक्सस की बात करती हूँ तो वहाँ पे भी आपको आपके कमिटेड रिलेशनशिप्स हो या आपका जो इनकम है, अर्निंग सोर्स है, तो वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे भी लोअर एनर्जीज है, यानी आप चाहते कुछ और है लेकिन हो नहीं रहा है, वो बहुत कम आपको आउटपुट मिल रहा है। हाँ, अगर हार्ट चक्र की मैं बात करूं तो आप ये अंदर आपके ये 3 चक्र की एनर्जी अंदर आपके चल रही है, वो आप किसी को दिखा नहीं रहे। बाहर लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के फ्रेंड के साथ में घूम रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि आप हैप्पी है, सब कुछ ठीक है, तो आप दिखा तो रहे हैं, सब एंजॉय तो कर रहे हैं हार्ट चक्र से अपने। तो हार्ट चक्र की एनर्जी थोड़ी ठीक है बोलूँगी, क्योंकि अगर ये वाली एनर्जी नहीं है तो ये सिर्फ ये ट्रू फीलिंग्स नहीं है। शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि ये अपना जो पेन है वो उसको भुला सके। थ्रोट चक्र भी आपका ब्लॉक्ड है। देखिए मेरा थ्रोट चक्र वापस ख़राब हो गया आपकी रीडिंग के टाइम पे। और आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई आपको पूछ रहा है कि क्या हुआ है बताओ, शेयर करो, आप लोग नहीं बता रहे, आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अगर थर्ड आई चक्र की बात करूं तो आपको सपने बहुत आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे सुनने की अभी कोशिश कर रहे हो। शायद हो सकता है मून फेजेस पे आपको ना कुछ एनर्जी का इम्पैक्ट होता हो, जैसे फुल मून न्यू मून पे होता है, इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, तो वैसा कुछ होता है आपको। और क्राउन चक्र का भी वैसे ही, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, पुराना जो कुछ बैगेज है वो सब कुछ आप कैरी कर रहे हो अपने दिमाग में, इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग है, हेडेक भी हो सकता है, आपको हेडेक से जूझ रहे हैं आपको आपके चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना तो आपके सारे ही चक्रास की हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादातर फिनेंशियल इश्यूज़ ही मुझे दिख रहा है, फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो आप लोग बताना मुझे कि आपको एक ऐसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अगर पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिन्होंने 5 या फिर ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ किए, देखते हैं आपके कार्ड्स और आपके चक्रास की एनर्जी क्या है। ये 5 नंबर भाई, आपके चक्रास भी तो एनर्जी बहुत अजीब तरीके की दिख रही है मुझे, यानी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, एक सप्रेस्ड एनर्जी दिख रही है मुझे सारे चक्रास में, वो वाली एनर्जी दिख रही है। अगर मैं रूट चक्रा की बात करती हूँ ना तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं शांत रहने की, ग्राउंडेड बैलेंस रहने की, अपने फिनेंसेस पे आप काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ ना तो फिनेंशियल इशू आपको उतना नहीं है जितना बाकी फाइल्स में मुझे दिखा था। फिनेंशियल इशू इतना नहीं है, हो सकता है ये
रिलेशनशिप रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है। रिलेशनशिप में भी, फैमिली में मैं बोलूँगी, जैसे स्पाउस के साथ में वैसा वाला मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे सेक्रल चक्र की एनर्जी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड दिख रही है, वो कंप्लीट इम्बैलेंस है। तो आपके रिलेशनशिप में फिज़िकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर मैं सोलर प्लेक्सस की बात करूं तो वहाँ पे भी ऐसा आप कंपेयर कर रहे हो कि मुझे ये कमाना है, वहाँ पर जाना है, ये करना है, ये नाम कमाना है, लेकिन हो नहीं रहा है। वहाँ पे भी ब्लॉकेज दिख रहा है। आपके हार्ट चक्रा, आप पूरी तरह से ना कोल्ड हो चुके हैं, यानी आप खुद से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अगर सामने से आता है तो हाँ, नहीं आता है तो हाँ, ऐसा चल रहा है। तो हार्ट चक्रा भी एनर्जेटिक नहीं दिख रहा है, एक कोल्ड एनर्जी बोल सकती हूँ मैं। थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस्ड है। शायद झगड़े होते हैं आपके लोगों के साथ में, वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिख रहा है। घर पे भी ऐसा ही होता होगा कि घर पे आने के बाद में ऐसा होता होगा कि ऑफिस का काम भी मैं देखूँ, घर में भी मैं ही देखूँ, और ऑफिस में भी यही हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, ये भी आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थर्ड आई चक्रा जो है आपका, वो कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत वो अच्छा है। यानी आप डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग भी करते हैं, सोचते हैं कि मुझे ऐसी वाली ज़िंदगी चाहिए जहाँ मैं बहुत खुश हूँ, विजुअलाइज करते हैं शायद आप। तो ये एनर्जी अच्छी है, आपको विजुअलाइजेशन करते रहना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और अगर क्राउन चक्र की बात करूँ भाई, बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस है, क्योंकि वो आप इतने डिस्टर्ब है, आप सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, जबकि हर कोई मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन सब लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही अंदर से परेशान कर रहा है, एक सफोकेशन हो रहा है आपको कि कब ये सारी चीज़ें तोड़ के मैं बाहर निकलूँ इन सारी चीज़ों से। कभी कभी ऐसा भी होता होगा शायद कि सब छोड़ के कहीं पे चले जाए, संन्यास लेके चले जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आपको भी अपने सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, मंत्राचरण कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मैंने फूड आइटम्स डाले हैं कि आप फूड और कलर के माध्यम से कैसे अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन या हीलिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।